When you see Prabhas on screen, what is it that draws your attention? I feel strongly the fear of reaction. फैमिली, मेरा खानदान, मेरे बिल्डिंग, मेरे नेबर्स, मेरी इंडस्ट्री सब फैन है बाहुबली प्रभास के फैन है। और वो इतना सिंपल आदमी है जी। इतना स्वीट है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान, जिन्हें आज फिल्म इंडस्ट्री में 36 इयर्स हो गए। सलमान खान, जिनका मतलब ही होता है स्वैग या स्टारडम, इन्हें भी आज फिल्म इंडस्ट्री में 36 इयर्स से ज्यादा हो गए। आमिर ने जहां 2000 करोड़ की फिल्म दी, तो सलमान भी बजरंगी भाईजान से 1000 करोड़ टच करते करते रहे। और आज ये बॉलीवुड में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में सुपरस्टार्स माने जाते हैं। लेकिन आज तक ना ही सलमान ना ही आमिर खान अपनी एक भी फिल्म से डे 1 में 100 करोड़ की ओपनिंग दे पाए। SRK को सालों लग गए और 2023 में जाकर उन्होंने डे 1 में पठान और जवान से 100 करोड़ की ओपनिंग दी। वहीं इन सबके सामने प्रभास जैसा एक रीजनल सिनेमा से एक स्टार उठ के आता है और वो 500 करोड़ डे ओपनिंग वाली फिल्में देता है। मतलब इन द एरा ऑफ मेकिंग टोटल 100 करोड़, ही सेट अ ट्रेंड टू गिव 100 करोड़ डे ओपनिंग्स। यही नहीं, शाहरुख खान जैसे ग्लोबल स्टार की फिल्में जब पिटने लगी तो उन्हीं के फैंस उनकी उनके फैंस उनकी लव स्टोरी को हिट स्टोरी में बदल दी। SRK's worst movie. शाहरुख खान हीरोइन और सॉन्ग्स के बगैर कुछ भी नहीं है। लुट-पुट गया। SRK को 4 साल लगा कमबैक करने के लिए। उसके बाद भी उन्होंने मोटी फीस के बजाय प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे स्विच कर लिया। अरे अक्षय कुमार की फिल्में पिटी तो लोगों ने उनके मोह के धागे खोल दी और अक्षय कुमार जैसे स्टार को भी अपनी फीस कम करनी पड़ी। लेकिन साहो, राधेश्याम, अधिपुरुष जैसी 400 to 700 करोड़ वाली प्रोजेक्ट्स पिटने के बाद भी मेकर्स ने उल्टा सालार के लिए प्रभास को 100 करोड़ प्लस 10% प्रॉफिट शेयरिंग ऑफर की। कल्कि जैसी फिल्म जिसका हिंदी कलेक्शन 227 करोड़ करके प्रभास पहले ऐसे तेलुगु स्टार बने जिनकी फिल्म ने हिंदी बेल्ट से इतना बड़ा कलेक्शन किया हो। ओम राव, जिन्होंने प्रभास के घोड़े खोल दिए, उन्होंने प्रभास को फ्लॉप प्रूफ स्टार बता दिया। प्रभास असेल, सलमान सर असतील, these are flop proof stars. त्यांना काही फरक पडत नाही। त्यांचं फॅन फॉलोइंग, त्यांचं परसेप्शन, त्यांची इमेज इतकी स्ट्रॉंग। लेकिन सवाल ये आता है कि प्रभास जैसे लेजी स्टार जिन्होंने ना किसी खले पर चढ़ के प्रमोशन किया, ना कंट्रोवर्सी के गंदे नाले में कूदे, अपने फिल्मों के प्रमोशन पर तो वो ढंग से 2 शब्द भी नहीं कहते, उनका स्टारडम इनविंसिबल कैसे? How does somebody as shy as you and as lazy, according to him, as you become a superstar? क्यों प्रोड्यूसर जहां SRK, सलमान, अक्षय जैसे सुपरस्टार्स पर 300-400 करोड़ भी नहीं लगाना चाहते, वहीं बॉलीवुड के भूषण कुमार प्रभास की 3 फिल्मों पर टोटल 1400 करोड़ फूंक देते हैं। सो प्रभास के इस अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय स्टारडम के अलावा ये भी जानेंगे कि कैसे अपकमिंग फ्यूचर में प्रभास के सामने पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं टिक पाएगा और कैसे स्टार डे 1 में 200 करोड़ की ओपनिंग देगा और खान की ऐसी कौन सी अपकमिंग फिल्म होगी जो 200 करोड़ की ओपनिंग दे सकती है और क्या आज सच में प्रभास खान से भी बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं? वेल, इससे पहले भी हम प्रभास की 2 वीडियो बना चुके हैं जिस पर आज 500K प्लस रिस्पॉन्स है। क्योंकि रेवल स्टार के बर्थडे पर उसके डार्लिंग फैंस के लिए एक ट्रिब्यूट वीडियो है। उससे पहले अगर आप भी डार्लिंग के ट्रू फैन हो तो कमेंट में हैप्पी बर्थडे रेवल स्टार जरूर स्पैम करना। तो चार्ट के रामदेव बाबा का चरण प्रास करते हैं प्रभास के रहस्यमय स्टारडम का पूरा पर्दाफाश। प्रभास वो एरावत है जिन्हें खुद नहीं पता कि वो कितने बड़े स्टार हैं और वो क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही बात सालार में प्रभास के साथ काम कर चुके सुकुमारन ने भी कहा। Just one of those big stars who he just doesn't seem to be aware of his stardom. You know, he I don't think he knows how big he is. So अगले कुछ पॉइंट से समझते हैं कि कैसे प्रभास ने ऐसा स्टारडम क्रिएट किया और उस स्टारडम को उन्होंने सस्टेन कैसे किया। लास्ट 2 डिकेड से तेलुगु इंडस्ट्री में काम कर रहे इस सेक्टर ने कभी भी एक्टर बनने का सपना देखा ही नहीं, बल्कि उसे तो सेफ बनना था। वो सेफ तो नहीं बन पाए लेकिन सेफ्स की एक फौज जरूर हायर कर ली और जिस भी स्टार ने उसके साथ काम किया उन्हें भरपेट खाना खिलाया। You won't believe that day. I'm not exaggerating. This is actual truth. I had to take one more room that night to keep the food. It is unbelievable. It's impossible to diet with Prabhas sir around. पैन इंडिया अपील की बात करें तो अगर आप गूगल पे जाकर टाइप करोगे फर्स्ट पैन इंडिया स्टार तो आपके सामने जो नाम आएगा वो होगा प्रभास। देखो, प्रभास से पहले भी रजनीकांत सर, कमल हसन और नए एक्टर्स में माधवन, देवराकोंडा, सिद्धार्थ सूर्यनारायण, मतलब काफी सारे लोगों ने रीजनल सिनेमा से निकलकर बॉलीवुड इवन दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। लेकिन प्रभास जितना पैन इंडिया में अपनी पकड़ कोई भी मजबूत नहीं कर पाया। सिद्धार्थ सूर्यनारायण जैसे फाइनेस्ट एक्टर ने रंग दे बसंती के बाद कभी बॉलीवुड की तरफ मुड़ के नहीं देखा। तो देवराकोंडा, जिनकी अर्जुन रेड्डी एस कबीर सिंह बॉलीवुड में चल गई, तो वो भी बॉलीवुड मेकर्स के नाव पे सवार होकर लाइगर लेकर थिएटर में आ गए। और लाइगर फ्लॉप तो छोड़ो, 125 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई। चीटिंग करता है तो
RRR जैसे पैन इंडिया फिल्म कर चुके जूनियर NTR, जिन्हें तेलुगु का सुपरस्टार भी माना जाता है, उनकी रिसेंटली आई देवरा, जिसमें सैफ, जानवी जैसे बॉलीवुड कलाकार थे। इस फिल्म ने भी हिंदी वेल्ड से सिर्फ 59.82 करोड़ का कलेक्शन किया। ऑन द अदर हैंड प्रभास ने बाहुबली 2 से सिर्फ हिंदी वेल्ड से 510 करोड़ का कलेक्शन किया। चलो मान लिया वो वन टाइम गेम था, लेकिन उसके बाद आई साहो, जिसने हिंदी वेल्ड से 145 करोड़ का कलेक्शन किया, तो तेलुगु से 152 करोड़। अधिपुरुष जैसी जहरीली फिल्म ने भी हिंदी वेल्ड से 147 करोड़ का कलेक्शन किया और तेलुगु से 133 करोड़। सिमिलरली सालार को भी हिंदी ऑडियंस का खूब प्यार मिला और हिंदी वेल्ड से फिल्म ने 152 करोड़ कमाए और तेलुगु से 218 करोड़। जहां सलमान खान को 14 फिल्में लगी 5000 करोड़ का कलेक्शन करने में, सुपरस्टार SRK को 10 फिल्में, तो वहीं प्रभास ने सिर्फ 7 फिल्मों से 5000 करोड़ का कलेक्शन करके IRCTC की तरह बुक माई शो का सर्वर क्रैश करवा दिया। हाईएस्ट नेट इंडिया कलेक्शन के ऊपर भी अगर एक बार नजर डाले तो आप देख सकते हो कि कैसे प्रभास के सामने बाकी स्टार्स की क्या हालत है। रिसेंटली जब वरुण धवन ने YRF वालों से कहा कि सर जी हमारे लिए भी 1-2 वार, पठान, टाइगर जैसी बिग बजट फिल्में बना दो ना, तो आदित्य चोपड़ा ने कहा कि देखो बेटा वरुण, नमक स्वाद अनुसार और सपने औकात अनुसार देखने चाहिए। और बेबी जॉन जैसी एक्शन पैक्ड फिल्मों पर काम कर रहे वरुण धवन को YRF वालों ने मुंह पे मना कर दिया। अब ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि वही बॉलीवुड जो वरुण तो छोड़ो, बैंकेबल खान्स पर भी 300-400 करोड़ इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। टी सीरीज के भूषण कुमार प्रभास की अधिपुरुष पर 700 करोड़ और साहो एंड राधे श्याम पर 350 करोड़ फूंक देते हैं। और इन फिल्मों के पिट जाने के बाद भी भूषण कुमार कहते हैं कि प्रभास की फ्लॉज भी दूसरे स्टार्स की हिट से ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। And Prabhas after Bahubali has become that kind of pan-India artist, and he works. Even Saho, which did that kind of business, but his lowest business was also a hit business of हिंदी मूवीज। और आज भी प्रभास को छोड़ के ना साउथ का कोई चीता हिंदी ऑडियंस में अपनी पकड़ बना पाया, ना ही बॉलीवुड के माटी के शेर साउथ में जाकर दहाड़ पाए। ऑन द अदर हैंड रेबल स्टार की फिल्मों ने सिर्फ तेलुगु स्टेट से 100 करोड़ का कलेक्शन किया। एक टाइम पर जहां 100 करोड़ यूज्ड टू बी द बेंचमार्क फॉर सुपरस्टार्स, वही प्रभास ने स्टैंडर्ड को 10 टाइम्स ज्यादा सेट किया और 1000 करोड़ तक ले गए। स्टारडम क्रिएट करने से भी बड़ी बात होती है उसे सस्टेन करके रखना। आज इजराइल के आयरन डॉन से भी ज्यादा से प्रभास के स्टारडम का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है उनकी यूनिक फिल्म चॉइसेस एंड ही सरेंडर हिमसेल्फ टू डायरेक्टर्स। देखो अक्षय कुमार कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में रहना है तो बी अ प्रोड्यूसर्स मैन। प्रोड्यूसर की मदद जरूर करना, बी अ प्रोड्यूसर्स मैन, बी अ प्रोड्यूसर्स एक्टर, लंबे चलोगे। वेरेस प्रभास एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने आप को डायरेक्टर्स के सामने नतमस्तक कर देते हैं और खुद को डायरेक्टर्स के हवाले कर देते हैं। 2013 में मिर्ची जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद उन्होंने अपने 5 साल एक प्रोजेक्ट, एक डायरेक्टर और एक स्क्रिप्ट को दे दिया और डायरेक्टर के विजन पर ब्लाइंडली बिलीव किया। इवन 18 करोड़ के एड्स के ऑफर को ठुकराने से लेकर अपनी शादी भी पोस्टपोन कर दी एंड द रिजल्ट सैटर्ड द एंटायर सिनेमा इंडस्ट्री। और आज तक कोई भी बाहुबली के 1788 करोड़ का विदाउट कॉर्पोरेट बुकिंग फेक कलेक्शन का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन यही गलती प्रभास ने अधिपुरुष के टाइम पर भी की और बुरे फंसे। फिर भी उन्होंने डायरेक्टर के विजन पर विश्वास दिखाना नहीं छोड़ा। आज जहाँ दूसरे स्टार स्क्रीन प्रेजेंस के स्क्रीन टाइम के लिए मारामारी करते हैं, फिल्म में अगर 2-3 बड़े स्टार्स हो तो मेकर्स बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि किसकी बात सुने। जैसे सैफ अली खान विक्रम वेदा के पिटने के बाद चिढ़ गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे ऋतिक वाला रोल यानी कि वेदा कैरेक्टर मिलता तो मैं फाड़ के रख देता। सिमिलरली कुछ टाइम पहले कंगना रनौत ने यह बात कन्फेस किया कि SRK, सलमान, अक्षय या फिर बॉलीवुड के दूसरे किसी भी बड़े स्टार की फिल्म में हीरोइन की स्क्रीन प्रेजेंस काफी कम रखी जाती है। दूसरे जूनियर आर्टिस्ट का भी यही हाल होता है। अदरवाइज सुपरस्टार्स बुरा मान जाते हैं और वो फिल्म तक छोड़ देते हैं। कल्कि जैसी प्रोजेक्ट जिसमें प्रभास जो कि एक बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार है, इसके बाद भी उन्होंने बाकी को स्टार्स को भर भर के स्क्रीन टाइम दिया, फिर चाहे दीपिका हो या फिर बिग बी। और नाग अश्विन ने खुद कहा कि प्रभास स्टोरी में बिलीव करते हैं ना कि स्क्रीन टाइम में। It takes a lot of guts for a superstar of Prabhas's caliber to take a backseat in certain sequences and let others shine. Yeah. What were the sorts of discussion that you had with Prabhas? Because there are so many scenes where Deepika is at the forefront. There are so many scenes where Amit ji is at the forefront. Actually, I think in retrospect, I was thinking it's a big deal for maybe a mainstream actor to get hit by another actor, because we're living in a world where all these heroes are untouchable or whatever. So, वहीं दूसरी तरफ SRK जिन्होंने सिड आनंद के डायरेक्शन में बनी पठान से अपना कमबैक किया। एक टाइम पर उन्होंने सिड आनंद की एक प्रोजेक्ट के लिए उनकी चप्पलें घिसवा दी, लेकिन उस फिल्म के लिए ना ही उन्होंने हाँ कहा या फिर ना। और यही काम उन्होंने राजू हिरानी के साथ भी किया और 2 फिल्में मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स को रिजेक्ट कर दिया। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे।
और मैं आपको बता दूं कि प्रभास एक बहुत ही चालाक इंसान है, इज वेरी चालाक ब्रो। जहाँ दूसरे स्टार्स ने एक ब्लॉकबस्टर के बाद या तो 1-2 साल का ब्रेक ले लिया या फिर से वही वापस से मास मसाला फिल्में करने लगे, क्योंकि भैया एक्सपेरिमेंट करने से सबकी फटती है। और प्रभास ने अपनी ट्रू वर्सेटैलिटी प्रूव की और बाहुबली के बाद अगेन मास मसाला फिल्में ना करके साहो, राधे श्याम, अधिपुरुष और अब कल्कि जैसी प्योर एक्सपेरिमेंटल फिल्में। ही हैज बीन द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट ब्लेंड माइथोलॉजी, फैंटेसी एंड एक्शन, मेकिंग देम विजुअली स्पेक्टेकुलर एंड कमर्शियली सक्सेसफुल। और जितने लेजी वो पर्सनल लाइफ में है उतने ही एक्टिव वो सेट पर हो जाते हैं। ये बात खुद राजा मौली ने पब्लिकली कही थी। పెట్టిన డెడికేషన్ ఇస్ అనన్య సామాన్యం. అంటే అతను మహా బద్దకస్తుడు కదా, బద్దకస్తుడు ఇన్ పర్సనల్ లైఫ్ అండి. అదే మీరు అసలు అతనితో ఎట్లా ఎదిగారు? తన పర్సనల్ లైఫ్ లోనే. ఓకే, పర్సనల్ లైఫ్ లో అసలు మీద వస్తాడు తను, అలాగే తన ఫ్రెండ్స్, తన ఇది పెద్ద పెద్ద కోరికలు ఉండవు, ఏదో బిల్డింగ్లు కట్టి అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, ఎంత ఏముండదు, ఈజీ గోయింగ్. బట్ తన క్యారెక్టర్ దగ్గరికి, తన సినిమా దగ్గరికి వచ్చేసరికి और अगर आप प्रभास के फ्यूचर लाइनअप्स की बात करें तो प्रभास की फ्यूचर लाइनअप्स कुछ ऐसी है जहां वो एक तरफ फिर से मारुति जैसे एक नए डायरेक्टर के साथ राजा साहब जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्म पर काम कर रहे हैं, और भाई चूहे को भी शेर बना देने वाले वांगा के साथ उनकी एक वायलेंट कॉप वाली फिल्म स्पिरिट आ रही है। और वांगा खुद कह चुके हैं कि प्रभास का जैसा पर्सोना है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने जा रहे हैं। इसके अलावा सालार पार्ट 2, हनु राघवा पुटी के साथ एक प्रोजेक्ट, और अब तो बाहुबली 3 भी अनाउंस हो चुकी है। मतलब भाई इन दी अपकमिंग 5 years he is single handedly gonna rule on Indian cinema and that's the reason he is going to give 200 crore day openings। और अगर खान्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो 200 करोड़ की ओपनिंग दे सकती है? वेल गेस करो, राइट आंसर इज टाइगर वर्सेस पठान। और टाइगर वर्सेस पठान से याद आया कि जब एक साल में 2000 करोड़ की फिल्में दे चुका स्टार और राजकुमार हिरानी जैसा डायरेक्टर अधिपुरुष जैसे डिजास्टर के बाद डंकी से सालार का क्लैश कराता है, तो डे 1 में डंकी 58 करोड़ कलेक्ट कर पाती है तो सालार 178 करोड़। प्रभास की फैन फॉलोइंग आज इंडियन सिनेमा में सबसे खतरनाक और मैसिव है। हाँ, बट उनके फैंस वाइल्ड नहीं है जो अपने स्टार के लिए खुद की जान दे दे या दूसरों की जान ले ले। और प्रभास भी अपने फैंस का दिल से रिस्पेक्ट करते हैं एंड हिज लव एंड ग्रेटफुलनेस फॉर हिज फैंस आर इनएविटेबल। प्रभास अपने एवरी इवेंट में अपने फैंस को लव यू डार्लिंग्स कह के बुलाते हैं और उनका डाउन टू अर्थ एंड साई नेचर इसमें 4 नहीं बल्कि 6 चांद लगा देती है। प्रभास के अंकल कृष्णम राजू के राइट्स में जितने भी फैंस प्रभास से मिलने और अपने कंडोलेंस देने आए थे, प्रभास ने सबको खाना खिलाया था और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा फैंस ने खाना खाया था। अपने स्पेशली एबल्ड फैन को अपना पर्सनल नंबर देने से लेकर उन्हें सेट का पूरा टूर देना, दैट्स द रीजन प्रभास वॉन मिलियंस ऑफ हार्ट्स। इवन उनके एक फैन ने तो सिर्फ ये प्रभास है या नहीं ये चेक करने के लिए प्रभास को एक थप्पड़ भी लगा दिया। प्रभास के फैंस का एज ब्रैकेट 14 इयर्स से स्टार्ट होता है और 60+ इयर्स तक जाता है। What according to you is stardom or heroism? మీరు ఫస్ట్ సినిమా సెకండ్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ప్రభాస్ గారి సినిమాకి వెళ్ళాం అనేది ఎక్కువ దానికంటే ప్రభాస్ గారు ఎప్పుడు వస్తే స్క్రీన్ మీద I want to shout for him. You know, I want to watch him first more than the story. Then comes the story. और इन्हीं फैंस के प्यार के बदौलत वो खेल खेल में 100 करोड़ की ओपनिंग दे देते हैं। प्रभास के स्टारडम पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। बाहुबली 2 के बाद इंडिया में जियो आया और हर जगह बाहुबली के मीम्स, रेफरेंसेस, बाहुबली डोसा, बाहुबली थाली, मतलब ये फिल्म लोगों के रगों में घुस गई। और इसी स्टारडम की वजह से नॉर्थ स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इवन नॉर्थ ईस्ट तक प्रभास के फैंडम का डंका बजा। इनमें से कई लोग आज भी प्रभास को ना जाने लेकिन वो बाहुबली जरूर जानते हैं। तो भाई ये थी प्रभास के पहाड़ जैसे स्टारडम की एक डिटेल एनालिसिस। वेल टीम लैडर फैक्ट्स भी रेबल स्टार को हैप्पी बर्थडे कहता है और उनके फ्यूचर लाइनअप्स के लिए उन्हें कांग्रेचुलेट भी करता है। सो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।